हाय बच्चा, हाय बच्चा, क्या कर रही हो? बैठी हो? आम नहीं तोड़ रही हो? और अब वो धूप पूरी लग रही? नहीं लग रही? फिर क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा है। कौन कौन है ऊपर? और बच दोनों हैं? अच्छा, जाऊं मैं? नहीं जाऊं? देखती रहूं? क्यों? अच्छा। हाँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ और यहाँ पे जो है मैंने चाय वगैरह पी लिया था और घर का काम स्टार्ट कर दिया है। सुबह जो है थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से जो है कुछ भी काम नहीं किया था, मतलब कि डस्टिंग वगैरह नहीं किया था। बाकी सामने सामने झाड़ू लगा देती थी, बर्तन जो मेन काम होता था जो वही करती थी, बाकी डस्टिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था मेरा। और अपने पतियों का काम तो पता ही है कैसा होता है वो कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, लेकिन आज थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने सोचा चलो काम कर लेती हूँ। और हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या बताया था वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगी। वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक हाउसवाइफ घर पे क्या करती है उनका डेली रूटीन और बीच बीच में मेकअप वीडियो, शॉपिंग वीडियो, सारी वीडियो जो है मैं शेयर करती रहती हूँ। तो वीडियोज़ को जो है आपको रेगुलर अगर देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। इसके अलावा बेल के साथ क्लिक करो ताकि जब भी कोई वीडियो आए मेरी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी एक और वीडियो मेरी आने वाली है जिसमें मैंने आप लोगों को शायद कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि, और इंस्टा पे भी पोस्ट किया था कि जो भी लोग मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे क्वेश्चन करते हैं और फिर हर वीडियोस पे आते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक लिस्ट ही बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि कम्युनिटी में शेयर कर देती हूँ, जिन लोगों को भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है वहाँ पे मुझसे पूछ लेंगे। तो उसके बाद जो है मैं सब लोगों के सवालों का जवाब एक साथ एक वीडियो में दे दूँगी। तो बस अभी भी आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आप जल्द से जल्द जो है उस कमेंट, मतलब इस वीडियो पे भी कमेंट में आप पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ कम्युनिटी में ही जाके दो। आप यहाँ पे भी मुझे कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका जवाब दूँ। और हाँ, मैं नाम के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी। आपके चैनल का नाम होगा या आपका जो भी नाम होगा, तो आप अगर नाम जो भी आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ वो नाम आप कमेंट के साथ साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरे चैनल के अबाउट में है। अभी मैं जो है थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं ना लिंक जो शेयर कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे वो लिंक जो है ना मतलब अनेबल बता रहा है। जो भी उस पर क्लिक करता है ना तो वो ओपन नहीं हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ जो है क्लियर नहीं हो रही कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को अगर आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। और अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं यूट्यूब पे भी मतलब देख नहीं पा रही हूँ। वैसे ये चीज़ें जो है यूट्यूब पे भी अगर हम सर्च करते हैं तो हमें सीखने को या देखने को मिल जाता है, तो देखती हूँ। लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा मुझे। तो अगर अभी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम था और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरी ड्रेसिंग टेबल ना बहुत दिन से जो है फैला हुआ था, उसका मेकअप का सामान, किट्टू का बर्थडे था ना तो उस पर भी मैं कुछ सामान जो अपने घर लेके गई थी वहाँ पे मैंने उसको तैयार किया था। लाइनर वगैरह लगाया था, मस्कारा लगाया था और आई शेडो पैलेट भी लेके गई थी मैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी सामान इधर से उधर हो गए हैं और किट्टू के डर के कारण जो है ना मेरे को ना हर सामान जो है ना छुपा छुपा के रखना पड़ रहा था, क्योंकि इसकी ना चाबी भी गुम हो गई थी। जो मेन लॉक है ना उसकी चाबी गुम हो गई थी।
तो उस वजह से किट्टू उसको खोल लेती थी और फिर लिपस्टिक वगैरह, काजल, सब चीज़ फैला देती थी। तो मेरा सामान ना इधर उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इसको करना है, बट चाबी नहीं थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चाबी नहीं है, मैं जमा भी दूँगी तो फिर से फैला देगी वो। तो अभी जो है ना, मतलब कल किट्टू के पापा ने चाबी ढूंढी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं जमा देती हूँ। और यहाँ पे जो है किट्टू आ गई है, परेशान कर रही है मुझे। इसका काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला होता है। और नल भी आया हुआ है, पानी भी बीच बीच में जाके मैं पाइप जो है उसको देख रही थी, क्योंकि बर्तन से पानी ना जाए बाहर। और यहाँ पे किट्टू के पापा जो हैं वो भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है मेरी तबीयत ख़राब है। और पता है 3-4 दिन से ना मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, तो मुझे ना बहुत चक्कर सा भी आ रहा था, खड़े होने पे बहुत कमज़ोरी सी फील हो रही थी। और हाँ, मैं अब बताती हूँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे और कुछ बीमारी नहीं है, मुझे गैस की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ना जब से सीजर डिलीवरी मेरी हुई है ना, तब से मुझे आए दिन जो है ना गैस की प्रॉब्लम होती रहती है। बट मैं घर पे ना घरेलू नुस्खे से करके मैं ठीक कर लेती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और फिर ऐसी बीमारी भी चल रही है ना, तो मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने ना, मुझे सब लोग कहते कोविड टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट कराओ। तो कोविड टेस्ट मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुकी हूँ और हम तीनों का कोविड टेस्ट हो चुका है। कोविड नहीं था, वो सिर्फ मुझे लग ही रहा था कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। बट ना थोड़ा सा कमेंट में सब लोग मुझे बोल रहे थे, तो मुझे लगा, और थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम भी थी और खांसी भी आ रही थी मुझे। तो मुझे लगा क्या मालूम ऐसा तो नहीं है कि सच में मुझे हो गया हो। तो मैं भी डर गई थी, तो इसलिए फिर मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मैंने पूछा उनसे कि मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने टेस्ट कराया? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे तो एक बार ये दवाई खा लो, अगर इससे ठीक हो जाता है तो फिर कोई कराने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट, अगर नहीं होता है ठीक तो फिर आप करवा लीजिएगा। तो इस वजह से फिर मैं गई थी। और उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए भी बोला था कि अगर आराम नहीं हो रहा है तो कोरोना टेस्ट तो करवा ही लेना, लेकिन ना आप ब्लड टेस्ट भी करवा लेना, बोला था उन्होंने। कि क्योंकि आजकल मलेरिया और भी बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं ना, तो इस वजह से तो कह रहे थे मलेरिया में फीवर वगैरह आता है। तो कह रहे थे कि आप पहले आप ये गोलियां खा लो, उसके बाद अगर आराम नहीं होता है तो फिर बताना। लेकिन बाय गॉड यार मैं क्या बोलूँ, मैं गोली खाई ना मैंने, एक बार में ही मुझे थोड़ा सा उसका असर जो है ना दिखने लगा था। मतलब कि जो मुझे गले तक जो है मेरा दर्द चला गया था, तो वो थोड़ा सा जो कम हो गया था। तो एक बार दवाई खाई, उससे मुझे इतना फ़र्क हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ दवाई अच्छी है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी बीच में, जब मैंने वो वाली एक वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद फिर 2 दिन तक मैंने ये जो थी दवाइयों में लगी हुई थी मैं, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो काम है वो चलता जा रहा है। और मैं आज आप लोगों से रूबरू होकर बातें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा शक्ल जो है ना पूरा उतर गया, आप देखोगे वीडियो में भी। तो मेरा चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब ही दिख रहा है। तो मैं 8 दिन होने वाला है मुझे, मैं तबीयत के चक्कर में कुछ दिनों से तो मैं घर पे ही कर रही थी इलाज। फिर जब ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर 2 दिन से मैं डॉक्टर की दवाइयाँ खा रही थी। फिर 2 दिन के बाद मतलब मुझे आज थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अलमारी भी जमा रही हूँ, क्योंकि गैस के ऊपर वाली अलमारी ना मुझे जमानी थी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बट मेरी तबीयत के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। और फिर लेडीज़ों की एक और प्रॉब्लम होती है, वो भी बीच में हो गई थी, तो इस वजह से मैं वो काम नहीं कर पाई। मतलब जो मुझे करना चाहिए था ये साफ़ सफाई का, वो मैं नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई, आज मैं कोई और काम छोड़ के, जैसे मुझे कपड़े धोने से, मैंने कहा आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, आज मैं ये काम कर ही लेती हूँ कि कैसे भी करके, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा था। किट्टू के पापा ने ना 4 दिन से खाना बना रहे थे, वही खाना मुझे बना के खिला रहे हैं। बाकी काम तो मैं कर लेती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धीरे धीरे कर ही रही थी मैं, लेकिन खाना वो बना देते थे। तो मेरी हालत जो थी ना आज
थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये साफ़ कर देती, क्योंकि उन्होंने ना पूरा फैला दिया था। किचन भी बहुत गंदा हो रहा था, पूरे डिब्बे इधर से उधर फैले हुए थे और कागज़ भी बहुत गंदा हो गया था, किचन भी बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा भाई आज मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लेटी भी थी ना, तो मेरे ध्यान ना यहीं जाता था। ऐसा लगता था मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, जल्दी से जो है ना मैं सफाई कर दूँ यहाँ की। तो ये हो रहा था हमेशा, होता है यार लेडीज़ों के साथ, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। लेडीज़ें ना मतलब काम लेटी भी रहती ना, तो उनको ना चैन नहीं मिलता, उनको ये लगता है यार ये काम है वो काम है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बताना मुझे। तो यहाँ पे जो है मैं अच्छे से जो है यहाँ से डस्टिंग करूँगी, और जो भी मतलब वहाँ पे फंसा होगा ताकि झाड़ू से निकल जाएगा अच्छे से। और वैसे मेरी हाइट थोड़ी कम है ना, तो मेरा हाथ वहाँ ऊपर तक नहीं जाता है, अलमारी तक। तो इस वजह से मैं पट्टे पे खड़े होके और फिर मैं साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों को। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैं चेक कर रही थी कि जो मैंने मसाले वगैरह रखे थे, पनीर मसाला, छोले मसाला, बहुत सारी जो मसाले जो बच जाते हैं ना, उसको मैं ऐसे डिब्बे में भर के रख देती हूँ ताकि दोबारा इस्तेमाल में आ जाए। तो मैं चेक कर रही थी कि सही है या नहीं, अगर ख़राब होंगे तो मैं उसको अलग कर दूँगी इसलिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी ना मतलब फैली हुई थी, क्योंकि पापा ने यहाँ से वहाँ कर दिया था सामानों को, तो मैं वही चेक कर रही थी। और ना मेरे पास स्टील के डिब्बे हैं, बट वो मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए क्योंकि जगह भी नहीं है किचन में मेरे, आप देख ही रहे हो थोड़ा सा ही जगह है। तो इस वजह से ना मैंने ये प्लास्टिक के डिब्बे जो है ना मैंने ख़रीद लिए थे, और थोड़े से दुकान में, क्योंकि हमारा दुकान है किराने की, तो हमें वैसे भी डिब्बे बहुत सारे दुकान से मिल जाते हैं। ये आप देखोगे टिफ़िन टाइप के जितने भी डिब्बे हैं सब चॉकलेट के डिब्बे हैं, और ये ना मुझे मिल गए थे यहाँ दुकान से ही, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ख़रीदने नहीं पड़े। बाकी मेरे पास पूरा सेट है स्टील का, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जब घर जब अच्छा सा बन जाएगा ना, तब फिर मैं किचन को अच्छे से मेकओवर करूँगी। और अब होता है यार, अब आपके पास चीज़ें ना होती भी हैं, लेकिन अगर घर आपका छोटा है तो आपको वो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो बस यही चीज़ें हैं मेरे पास ना, पूरा सेट है, डिनर सेट है, और मेरे पास कांच के सेट भी हैं, और कटोरियों का सेट है, बहुत सारे आइटम हैं मेरे पास। मतलब मेरा जो बेड है ना उस पर बर्तन ही बर्तन भरे हुए हैं, मेरी शादी के बर्तन रखे हुए हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जिसमें बाटी का सांचा है, और इडली सांटे हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इडली के सांचे हैं 2, और अपन जो सेव बनाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चकली, हाँ जी चकली, तो वो वाली मशीन भी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँगी, बोलूँगी तो अभी समझ में नहीं आएगा। बर्तन बहुत सारे हैं, बट ना जगह नहीं है, इस वजह से मैंने सब ना पलंग में भर के रख दिया है। जब भी मेरा एक किचन अलग से बन जाएगा ना, तब फिर मैं सारे सामान को अच्छे से जमा दूँगी पूरे घर में, तब देखना मेरा किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि दी आप कब एक घर खरीदोगे। तो देखो, घर तो ये मेरा खुद का ही है, कोई मैं किराए से नहीं रहती हूँ यहाँ पे, और पीछे जगह भी है, हम लोग चाहें तो बना भी सकते हैं, बट थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं सरकारी क्वार्टर है वहाँ पे, तो कभी भी जो है ना टूटने का ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि अभी जो है भोपाल स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में है, और बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो तोड़ चुके हैं। हमारे सामने आगे की लाइन में बहुत सारे क्वार्टर थे जो टूट चुके हैं। तो हम लोगों को ना थोड़ा डर रहे हैं कि अगर हमने बना लिया कमरा और टूट जाएगा तो पूरे
पैसे जो है ना वेस्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम कमरा नहीं बना रहे हैं। बाकी जगह भी है और हम लोगों का एक और घर है, अभी तक मैंने बताया नहीं है, लेकिन हमारे जो ससुर हैं उन्होंने एक घर बनवाया है। तो वो उन्होंने घर बनवाया तो तीनों, ये लोग 3 भाई होते हैं, तो तीनों भाइयों के हिसाब से ही वो घर बनवाएंगे। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोगों का बनेगा, लेकिन ठीक है, अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं आगे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं सिर्फ जहाँ रह रही हूँ मैं वहीं के बारे में सोच रही हूँ। तो अभी ना मैं कुछ भी चीज़ लेने का नहीं सोचती हूँ इसी वजह से, क्योंकि जगह भी नहीं है और थोड़ा सा मकान वगैरह टूटने का भी डर है। फ्लैट मिलेगा हम लोगों को, वैसे हो सकता है, पक्का नहीं बोल रही हूँ कि मिलेगा, तो वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। तो आगे क्या होगा नहीं पता मुझे बस ये है कि अभी हम जी रहे हैं, अभी जो हमारे साथ हो रहा है या जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं छोटे से घर में रह रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मेरा रूम इतना बड़ा है कि उसमें 2 कमरे आराम से निकल जाएगा, और 2 कमरे बराबर जो है हम लोगों के दुकान साइड भी है जगह। तो आधे में दुकान है और आधे में जो है दुकान का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो आप अगर अंदाज़ा लगाओगे तो हमारे इतने से जगह में 4 कमरे भी निकल सकते हैं, तो इतना कोई छोटा नहीं है। और सामान भी सब कुछ ही है मेरे पास। फ्रीज नहीं है, तो फ्रीज इसलिए नहीं है, मैं फ्रीज हम ले सकते थे बट जगह नहीं है, इस वजह से हम ले नहीं रहे हैं। और हमारा काम भी चल रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे रखा हुआ है अंदर कमरे में ससुराल में मेरे, तो वहाँ पे जो है हम लोग कुछ भी आटा वगैरह जो भी खाना बचता है वो सब हम रख देते हैं वहाँ पे। तो अभी ना हम लोगों को ज़रूरत नहीं, जिस दिन ज़रूरत होगी ना तो हम खुद ही ख़रीद लेंगे फ्रीज वगैरह, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस ये है कि थोड़ा सा अभी जो है ना माहौल ऐसा चल रहा है, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पैसे बचाओ बस कब कैसा मौका आ जाए ना वो कोई नहीं जानता है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पेपर जो है लगा दिया है वहाँ पे, और इसको टेप से चिपका रही हूँ ताकि वो निकले ना, क्योंकि हम डिब्बे वगैरह जमाते हैं ना तो फिर डिब्बे के साथ साथ ना वो कागज़ भी निकल के आ जाता है। तो टेप से चिपका दूँगी ना तो वो दिक्कत नहीं होगी निकलने की वहाँ से, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने डिब्बों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे बहुत सारे डिब्बे जो है ना मैं तो धो लेती हूँ, क्योंकि वो नमक के शक्कर के डिब्बे तो खाली हो जाते हैं ना, तो धुल जाते हैं वो तुरंत के तुरंत। और कुछ डिब्बे जो हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो मैंने उसको निरमे वाले पानी से अच्छे से जो है धो के और फिर साफ़ कपड़े से साफ़ करके और फिर मैंने ऊपर रख दिया है। और यहाँ पे धनिया के पैकेट और हल्दी के मिर्च के पैकेट रखे हुए थे, तो मैंने इसको एक डिब्बे में अलग से रख दिया है, ताकि क्योंकि अभी एक मसाले के डिब्बे में पूरा भरा हुआ है, उसमें धनिया मिर्च और हल्दी नमक सारा चीज़ जो है एक ही डिब्बे में रखा हुआ है। तो अभी मैंने सोचा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और कुछ डिब्बे मैंने अलग भी कर दिए हैं क्योंकि बहुत दिनों से रखे हुए थे और वो फेंकने लायक हो गए थे, तो मैंने उसको अलग कर दिया है। और जो साफ़ थे उनको मैं मांज के और फिर दोबारा से उनको सुखा के और जमा दूँगी फिर। तो बस ये काम जो होता है ना, लगता है हमें कि छोटा है, लेकिन बहुत करने बैठ जाओ तो बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पे मैंने वीडियो जो है ना शॉर्ट वीडियो डाली है, और इसके अलावा मैंने वीडियो बीच में फास्ट भी कर दिया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। ये वीडियो जो है ना 50 मिनट से ऊपर की वीडियो थी, जिसको मैंने कट करके जो है मैंने मुश्किल से 2 मिनट की वीडियो। तो यहाँ पे जो है काम हो चुका है, और फाइनली जो है मैं अब आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कांच भी साफ़ कर लिया था, ड्रेसिंग का और अलमारी का, दोनों कांच साफ़ हो चुका है, और कमरा पूरा मैंने सेट कर दिया है। और गैस भी साफ़ कर लिया था। गैस के पास वाली जो दीवार है ना उसका पेंट निकल रहा है, तो पेंट मंगा के मुझे लगाना है। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।